विजयी विश्व तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधार सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि को तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश के क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जावे भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। As the tricolor rises, let's remember the words of Jawaharlal Nehru. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Let's all stand tall as we salute our nation. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, Bhumi, for those amazing vocals. Today, we celebrate the day our nation gained its freedom, the day when our forefathers' dream of self-rule turned into reality. It is the day that saw the dawn of freedom, a new beginning, a novel chapter in India's vast and varied history. नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष पर सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य की सगुण मूर्ति सर्वेश की। मृतक समान अशक्त विविश आंखों को मीचे, गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नीचे। करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था, लेकर अपने अतुल अंक में त्राण किया था। जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही, तू क्यों ना हमारी पूज्य हो मातृभूमि माता मही। हे मातृभूमि तू सत्य की सगुण मूर्ति सर्वेश की। Good morning to all the dignitaries, esteemed faculty members, dedicated staff, fellow students, and every soul gathered here. Today, we have come together to mark the 78th Independence Day celebrations at the grounds of IIT Gandhinagar. I am Preeti Shah, and accompanying me today is my co-host Anmol. In the words of Swami Vivekanand, the Indian mind has always been striving to know the ultimate truth and has developed a science of spirituality to help individuals achieve this goal. These words resonate profoundly as we gather at this technical institution. IIT Gandhinagar stands as a beacon of knowledge and innovation, encapsulating the essence of India's intellectual prowess. Today, as we unfurl the tricolor and join our voices in singing the national anthem with a deep sense of unity and purpose, let the celebrations begin. As we stand here with our hearts full of patriotism, let us remember the values our nation stands for: diversity, unity, and progress. Now, I would like to call Professor Rajat Moona, Director IIT Gandhinagar, to address the audience on this auspicious occasion. वंदे वंदे। यहाँ उपस्थित सभी छात्र, कर्मचारीगण, फैकल्टी मेंबर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, हमारे आईआईटी गांधीनगर के विस्तृत परिवार के सदस्य, उपस्थित बच्चे एवं अन्य सभी मित्र बंधुगण, 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर साबरमती के तट पर इस भव्य आईआईटी गांधीनगर के प्रांगण से मैं अपने एवं अपने परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के इस 78वें महोत्सव पर आज देश आजादी के 77 वर्ष पूरे होने के हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी हमारा संस्थान
संपूर्ण भारतवर्ष की तरह तिरंगे के 3 रंगों में रंगा हुआ है। आज से 77 वर्ष पूर्व जब हमें आज़ादी मिली, तब से अब तक भारत की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आ चुके हैं। आज भारत की 65% जनसंख्या की औसत आयु 35 वर्ष से कम है। मतलब कि ये वे लोग हैं जो 1989 या उसके बाद पैदा हुए हैं। ये तब पैदा हुए जब भारत आर्थिक उदारीकरण, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन के युग में था। वे लोग जिनकी स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी थी, आज हमारे बीच में लगभग नहीं के बराबर हैं। आज जब स्वतंत्रता का आंदोलन एक अप्रासंगिक प्रतीत होता है और शायद हम अपनी स्वतंत्रता को आज एक स्वाभाविक अधिकार की तरह मानते हैं, मैं आपको स्वतंत्रता दिवस 1947 से पूर्व के समय के बारे में बताना चाहता हूं। ऐसा स्वाभाविक अधिकार, स्वतंत्रता में जीने का एहसास यकीनन उस समय तो बिल्कुल नहीं था। हमारा देश स्वतंत्रता के लिए जी जान लगाकर जूझ रहा था। हर तरफ दमन का आलम था और लोग छोटी छोटी समस्याओं से निपटने के लिए बड़े बड़े प्रयास करते थे। एक अलग ही जुनून था उस समय लोगों में इस देश के लिए कुछ करने का और मर मिटने का। उनके इस प्रयास के कारण आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता में एक सांस का एहसास कर रहे हैं और इस कारण से ही हमारा अपनी स्वतंत्रता के प्रति आदर और बढ़ना स्वाभाविक ही है। इसलिए आज जब हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद कर रहे हैं तो हमें उनके विचारों पर ध्यान देने और उनके बलिदानों को समझते हुए अपने आदर्शों को उनके आदर्शों के अनुरूप ढालने और अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा एकता, दृढ़ संकल्प एवं बलिदान की परिकाष्ठा रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल कई महापुरुषों का नाम हमने किताबों, कहानियों, टीवी सीरियल्स और सिनेमा घरों में देखा होगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सभी के योगदानों से लगभग हम सभी अवगत हैं। परंतु मैं आपको कुछ ऐसे गुमनाम योद्धाओं से मिलाना चाहता हूं जो हमारे स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए, जिनकी उम्र तो बहुत छोटी थी पर इनके विचार प्रगाढ़ और पर्वत के बराबर थे। सबसे पहली कहानी पंजाब में पैदा हुए एक 26 साल के युवा की है। वह युवा वहां के एक समृद्ध परिवार से था। पिताजी अंग्रेजी शासन के एक सिविल सर्जन थे। अपने बाकी भाई और बहनों की तरह वह भी विदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए लंदन गया। लंदन में उसकी मुलाकात वीर दामोदर सावरकर से हुई और वो उनसे प्रभावित होकर ही भारत लौटा। भारत की आज़ादी के लिए पिताजी के विरोध के बावजूद उसने कई कार्य किए और क्रांतिकारी बन गए। सन 1909 में उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय एवं बंगालन के विभाजन के प्रणेता लॉर्ड कर्जन को मारने का प्रयास किया। उस प्रयास में विफल होने पर 1 जुलाई 1909 को ब्रिटिश सेना के इंडिया में तैनात एडीसी कर्नल वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद स्वयं को सरेंडर कर दिया। मुकदमे के दौरान कोर्ट में उसने कहा, किसी भी अंग्रेजी अदालत को मुझे गिरफ्तार करने या सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। भगवान से मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि भारतवर्ष में मैं दोबारा जन्म लूं और अपनी चेष्टा में सफल हूं।
17 अगस्त 1909 को मदनलाल धींगड़ा को फांसी की सजा, फांसी पर लटका दिया गया। और विडंबना यह है कि किसी भी अंग्रेज ऑफिसर को मारने वाले पहले व्यक्ति भरत सिंह और ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत मदनलाल धींगड़ा इतिहास के पन्नों में ही दफना दिए गए और आज उनका नाम लोग भुला चुके हैं। भारत की स्वतंत्रता की गाथा ऐसे कई लोगों की प्रेरणादायक कहानियों से भरी हुई है। इनमें से कई ऐसे छात्र और अध्यापक भी शामिल हैं जिनके अदम्य साहस के बिना स्वतंत्रता मात्र एक स्वप्न ही होती। ऐसे ही एक अध्यापक थे बंगाल के चटगांव जिले में जन्मे सूर्य सेन। सूर्य सेन मास्टर डा के नाम से भी जाने जाते थे। वर्ष 1930 में जब इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA का गठन हुआ तो पूरे बंगाल में मानो क्रांति की एक लहर ही चल पड़ी थी। मास्टर दा के नेतृत्व में स्वतंत्रता के दीवानों ने, जिनमें उनके कई छात्र भी शामिल थे, चटगांव शस्त्रागार पर हमला बोलकर हथियारों पर कब्जा कर लिया और स्वयं को ब्रिटिश शासन से अलग करते हुए ब्रिटिश शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। यह पहली बार था जब भारत के किसी भूभाग पर अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर दिया गया था, जो बाद में 1857 की घटनाओं से प्रभावित रहा है। इसी श्रेणी में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महिलाओं की अहम भूमिका को हम कभी नहीं भुला सकते। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा फहराने वाली अरुणा आसफ अली और प्रतिरोध के संदेश प्रसारित करने वाली भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करके श्रीमती उषा मेहता जैसी महिलाएं हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी की गौरव गाथा एक लिंग, एक क्षेत्र, एक वर्ग तक सीमित न होकर एक सामूहिक और सामाजिक प्रयास थी। आज उस दृष्टिकोण के लाभार्थी के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम एक ऐसे राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो, नाज हो। आज हम यह न केवल एक स्वतंत्रता और स्वाधीन राष्ट्र के नागरिक के रूप में, बल्कि स्वतंत्रता के इन सेनानियों की उस विरासत के गौरवान्वित उत्तराधिकारी के रूप में एकत्रित हुए हैं जो कई अनगिनत सेनानियों के खून, पसीने और बलिदान पर आधारित है। हम उन लोगों के साहस, दृढ़ता एवं दूरदर्शिता के लाभार्थी हैं जिन्होंने अपने देश को खुद और अपने परिवार से आगे रखकर स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए हम सब मिलके उनके विचारों का स्मरण करें और हमें यहाँ तक लेकर आए हैं उन लोगों को आज हम भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ की ओर जब अग्रसर हो रहा है, उनके विचारों को अपने जहन में उतारें। भारत के विकसित भारत होने के सपने को साकार बनाने के लिए देश में हर कोई हरजुट प्रयास कर रहा है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस बात की चर्चा करें कि कैसे हम सब एक होकर भारत की स्वर्णिम यात्रा में अपनी भागीदारी और योगदान दे सकते हैं। अपने इतिहास को देखने के साथ साथ हमें उससे प्राप्त सीख को वर्तमान से भी जोड़ना है। आज का भारत 1947 के भारत से अलग जरूर है और 2047 की ओर अग्रसर है, परंतु फिर भी हमारी दृढ़ता, परसिवरेंस, नवाचार, इनोवेशन, समर्पण, डेडिकेशन आदि के मूल सिद्धांत हमारे लिए वही मायने रखते हैं जो पहले रखते थे। दृढ़ता की भावना से हमें न सिर्फ ऐसे एक व्यक्ति के रूप में बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में अपनी उपलब्धियों की सीमा के दायरे को आगे बढ़ाना है। भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से हम एक अग्रणी स्थान संसार में ले चुके हैं और यह सब हमने लोकतांत्रिक दायरों में रहकर अर्जित किया है।
ये हमें इस पर एक फक्र होना चाहिए। हमें गीता के सिद्धांतों से सीख लेते हुए पूर्व समर्पण की भावना से तब तक कार्य करते रहना चाहिए जब तक हम उसमें सफल ना हो जाएं। समृद्धि की ओर की हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए आने वाली पीढ़ी यानी कि आप सब लोगों को कई महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसके निस्तारण से देश के सभी लोगों को बराबरी के अवसर और संसाधन मिलें और जिससे उनका आगे बढ़ना भी संभव हो। हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों में एक चुनौती शिक्षा की उपलब्धता है। ग्रॉस एजुकेशन एनरोलमेंट रेशो इस देश में बढ़ाने की आवश्यकता है और सरकार इसमें काफ़ी काम कर रही है। IIT गांधीनगर जैसे संस्थानों की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा वह नींव है जिस पर किसी राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने समय के कुछ गंभीर मुद्दों को जैसे कि गरीबी, असमानता, पर्यावरण की स्थिरता, प्रदूषण, ऊर्जा आदि का सामना कर सकते हैं। पिछले वर्ष में IIT गांधीनगर ने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारे संकाय सदस्य, स्टाफ और छात्र अत्याधुनिक अनुसंधान में काफ़ी आगे रहे हैं। हमारी कई शोध परियोजनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं मिली हैं। इस योगदान में हमारे स्टाफ, फैकल्टी के सदस्यों का बड़ा योगदान रहा है और इस योगदान के चलते संस्थान ने इस वर्ष अपने 31 संकाय और स्टाफ के सदस्यों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरा होने पर दीर्घ सेवा पुरस्कार देने का निर्णय किया है। इस वर्ष हम 8 डिसिप्लिन में बीटेक प्रोग्राम, 4 में बीटेक एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम, 4 में एमएससी प्रोग्राम, 1 में एमए प्रोग्राम और 14 में पीएचडी प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं। और इसके साथ ही संस्थान में छात्रों की संख्या 2850 पहुंच गई है। संस्थान की प्रगति के द्योतक ये संख्या अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। संस्थान में छात्राओं की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है और इस समय 28.67% छात्राओं के साथ महिला भागीदारी में संस्थान काफ़ी आगे है। अभी हाल में ही संपन्न हुए 13वें दीक्षांत समारोह में हमने 531 डिग्रियां वितरित की, जो खुद में एक कीर्तिमान रहा है। हमारे संस्थान में संपूर्ण स्टाफ की संख्या 162 महिलाओं से मिलाकर 582 पहुंच चुकी है। इसमें फैकल्टी सदस्यों की संख्या भी बढ़कर 135 हो चुकी है, जिसमें 26 महिलाएं शामिल हैं। गैर शैक्षणिक स्टाफ की संख्या 29 महिलाओं के साथ 155 हो सकी है। यह संख्या बल IIT गांधीनगर की उन्नति क्रम को दर्शाता है। IIT गांधीनगर में हमारे प्रमुख कार्यक्रम इनोवेशन फैक्ट्री इंडिया का 5वां संस्करण अभी हाल में संपन्न हुआ। इसमें 700 से अधिक छात्रों ने अपने अनुप्रयोगों का प्रस्ताव दिया और इनमें से 20 छात्रों का फाइनली चयन किया गया। ये सभी छात्र देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग और डिजाइन कॉलेजों से थे। संस्थान ने 7 जुलाई 1924 को एराच और महेरू मेहता फिनटेक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य फिनटेक के क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्योग अनुबंधन को बढ़ावा देना है। इसके दौरान गिफ्ट सिटी, भारतीय रिजर्व बैंक और IIMA चैम्बर्स के साझेदारी में 24 घंटे का एक फिनटेक हैकाथॉन भी आयोजित किया गया। इसमें देश के शीर्ष संस्थानों से लगभग 40 छात्रों ने हिस्सा लिया और अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर फिनटेक में नया इनिशिएटिव जारी करने वाले हैं। संस्थान ने
विगत वर्षों में कई अन्य संस्थानों के साथ MOU भी साइन किए हैं। पिछले साल इनमें मुख्यतः गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा, डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, समग्र शिक्षा तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, IIIT सूरत आदि कई संस्थान शामिल हैं। संस्थान के कई संकाय सदस्य विभिन्न तरह से सम्मानित हुए, जिनमें प्रोफेसर इंद्रनाथ सेनगुप्ता राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, प्रोफेसर बिमल मिश्रा फेलो ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, प्रोफेसर प्रोजेश नाथ चौधरी इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के सुभाष भट्ट अवार्ड ये शामिल हैं। प्रोफेसर पंकज खन्ना और प्रोफेसर रूसा मंडल अभी हाल में ही इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के एसोसिएट चुने गए। कला के क्षेत्र में भी हमारा योगदान काफी आगे रहा है। प्रोफेसर मिथुन राधाकृष्णा मैसूर क्षेत्र से AIR आर्टिस्ट के बतौर एनलिस्ट किए गए। इनकी मैंडोलिन प्लेइंग की दक्षता कैंपस में तो प्रसिद्ध ही है। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संस्थान को स्टार कैंपस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। बिना ड्राइवर के चलने वाली स्वचालित गाड़ी बनाकर एक कोर्स के छात्रों ने इसे चलाया और अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पिछले साल की इंटर IIT खेल प्रतियोगिताओं में एक्वेटिक्स में अब तक की सबसे बड़ी सफलता के साथ छात्र छात्राओं ने संस्थान को गौरवान्वित किया। इंटर IIT की इन खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन IIT गांधीनगर और IIT बॉम्बे ने संयुक्त रूप से किया था। एक्वेटिक्स मीट और स्टाफ मीट IIT गांधीनगर में हुई तो छात्रों की प्रतियोगिताएं सामूहिक रूप से दोनों संस्थानों ने मिलकर संपादित की। स्टाफ मीट में भी हमारी टीम ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नेशनल स्पेस डे, सी नर्मदा का उद्घाटन आदि कई अन्य उपलब्धियां भी रही हैं। वन विभाग गुजरात के सरकार के साथ मिलकर संस्थान के लोगों ने वृक्षारोपण कार्य में अभी हाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रजनी मूना, डॉक्टर CN पांडे, शांतु पिंडोरिया और धर्मेंद्र पंचाल के नेतृत्व में इस सीजन में 5000 से ज़्यादा पेड़ लगाकर संस्थान ने कैंपस को हरा भरा करने के प्रयास को आगे बढ़ाया है। संस्थान ने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक के साथ डुअल डिग्री की शुरुआत की है। इसके तहत दोनों संस्थान लगभग 10 छात्रों को एडमिट करेंगे और वे 2 साल के मास्टर प्रोग्राम को आधा आधा दोनों संस्थानों में करेंगे। ऐसे कई प्रोग्राम हम और संस्थानों के साथ भी शुरू करने जा रहे हैं। 16 साल की अपनी इस यात्रा में हमने बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ हासिल करना है। इस संदर्भ में अभी ही दूसरे स्थापना दिवस का भी संपादन हुआ। संस्थान द्वारा किए गए कार्यों की सूची तो बहुत लंबी है और उन सब के पीछे आप सबका अथक प्रयास है। इस प्रयास की प्रशंसा मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि देश और वैश्विक स्तर पर दिखाई और सुनाई देती है। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप सब इसी प्रकार आने वाले समय में मेहनत, लगन एवं ईमानदारी से अपना कार्य करते रहें और संस्थान के साथ साथ देश का भी नाम ऊंचा करते रहें। जैसे हम इन उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, वैसे ही हमें भविष्य के प्रति भी तत्पर रहना चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ ही शिक्षा और अनुसंधान का परिदृश्य भी विकसित हो रहा है। IIT गांधीनगर में हम इन परिवर्तनों को महसूस कर रहे हैं
और इनमें आगे रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने पाठ्यक्रम और प्रोग्राम्स को लगातार अपडेट कर रहे हैं। इस वर्ष से संचालित ICDT इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है। हम अत्याधुनिक सुविधाओं में निवेश कर रहे हैं और इसमें हमारे विस्तारण की भी आवश्यकता है। इसके चलते लगभग 180 घरों की और 1200 हॉस्टल सीट की परियोजना शुरू हो रही है। मानसून के फौरन बाद ही इन भवनों के निर्माण की शुरुआत करने की संस्थान की योजना है और ये हमारे फेज 2A की शुरुआत है। इससे पहले इसी साल गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत की गरिमामयी उपस्थिति में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान के फेज 1B के भवनों को राष्ट्र के नाम समर्पित किया था और फेज 2A की परियोजना को लॉन्च किया था। हालांकि भविष्य के लिए हमारा दृष्टिकोण केवल शीर्ष स्तरीय इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को तैयार करने तक ही सीमित नहीं है। यह शिक्षार्थियों को एक ऐसा समुदाय बनाने के बारे में है जो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी से प्रेरित हो, नैतिकता से निर्देशित हो और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध हो। यह हमारा लक्ष्य है और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स, छात्र और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से हम इसे हासिल भी करेंगे। मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मैं आज आपको एक आह्वान के साथ छोड़ना चाहूँगा जिसमें हम जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं वह कड़ी मेहनत से अर्जित की गई है और यह जिम्मेदारियों के साथ आती है कि भारत के नागरिक और IIT गांधीनगर समुदाय के सदस्यों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम जिस भी तरीके से देश की प्रगति में योगदान कर सकें करें, चाहे वो एकेडमिक उत्कृष्टता हो, सामाजिक सेवा हो, नवाचार हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या कोई भी अन्य माध्यम हो। हम में से प्रत्येक को कल के भारत के निर्माण में भूमिका निभानी है। आइए इस ज्ञान की खोज, समाज की उन्नति और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए हम प्रतिबद्ध हों। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं राष्ट्र कवि दिनकर की चंद पंक्तियों को बोलना चाहता हूं जो आज के लिए काफी प्रासंगिक और अनुरूप हैं। है कौन विघ्न ऐसा जगत में, है कौन विघ्न ऐसा जगत में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के पांव जाते उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पर्वत भी पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्त का बीच उजियाली हो, बर्त का बीच उजियाली हो। और बत्ती जो नहीं चलाता है, रोशनी वो नहीं पाता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। आइए हम अपनी इस प्रयास की जर्नी को हमेशा आलोकित रखें। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, जय IIT गांधीनगर। Thank you, Professor Moona, for those enlightening words. Freedom is not just about living in an independent country. It is about having an independent mind, independent thoughts, and independent actions that contribute positively to the nation. Let us carry the spirit of Independence Day in our hearts and pledge to strive hard and contribute to the development of our nation. Moving on, as we stand here today, basking in the spirit of patriotism and unity on the 78th Independence Day, we also gather to acknowledge and honor a group of intellectuals who have been the bedrock of our institute's growth and progress. It is with great honor that we introduce the Long Service Awards, a heartfelt gesture of appreciation for the dedicated faculty and staff who have been the pillars of our institute's growth.
These awards represent the dedication, passion, and unwavering commitment that have propelled our institute to new heights of excellence. To present these prestigious awards, I invite Professor Dilip Sundaram, Associate Dean, Faculty Relations, to kindly announce the awards. Good morning, everyone. I wish all of you a very happy Independence Day. It is my pleasure to announce the names of faculty and staff members who will be receiving the Long Service Award for continuously serving IIT Gandhinagar for a period of 10 years. Dr. Dinesh H. Parmar. Ms. Suganya Arumugam. Mr. Rahulendra Bhaskar. Ms. Lakshmi P. Hirani. Mr. Sachin S. Tavde. Dr. Supin Gopi. Dr. Pratik Mutta. You can announce to come. You can announce the awardees to come and stand there. I will come. Mr. Prem Kumar Chopra. Mr. Krupesh Kumar P. Chauhan. Mr. Rajendra Vaishnav. Dr. Sairam Swarup Malajosula. Mr. Pranav S. Rohit. Dr. Sharmishta Majumdar. Dr. Chandrakopara Pai. Dr. Anirban Das Gupta. Mr. Tenils Solanki. Mr. Tej Bahadur Gurung. Mr. Narendra J. Rabadia. Ms. Hani Kamar. Mr. Gaurav Kumar Singh.
Dr. Mrugesha Solanki. Mr. Prashant G. Makwana. Dr. Supab Kumar Mishra. Dr. Mishra could not join us today. Dr. Indranath Sen Gupta. Dr. Madhumita Sen Gupta. Mr. Suvakanta Barik. Dr. Sanjay Kumar Amrutia. Dr. Amrutia also could not join us today. Dr. Vinod Chandra. Dr. Ravinder Roopchand Puri. Dr. Chetan Devkishan Pahalajani. Dr. Sudipto Sarkar. Thank you. Thank you, sir, and congratulations to all the recipients, and thanks again for an invaluable service. Moving forward, it is now time to distribute the award for the best posters, research showcase, as well as summer research excellence award. The posters are markers of the brilliant work and rigorous research being undertaken by the students of IIT Gandhinagar. IIT Gandhinagar supports research culture for students irrespective of their program. In the same spirit, we acknowledge the research interests of students across the nation by providing the opportunity called Summer Research Internship Program to research with the dignified faculty of IIT Gandhinagar. SRIP 24 witnessed commendable young researchers. I now request Professor Sameer Patel, Associate Dean, Academic Affairs for Undergraduate Studies, to announce the Best Posters Award for Research Showcase as well as Bhalodia Khetan Summer Research Excellence Award, followed by the prestigious Dean's List for the previous semester. Good morning and happy Independence Day to everyone. I'm here to announce the Best Poster Awards for the various research showcase events organized in semester 2 of academic year 23-24. I request the award recipients to come forward as their name is announced, starting with the Best Poster Award for the PhD Research Showcase. Deepshika Ghosh, Biological Sciences and Engineering. Shivani Sharma, Civil Engineering. Anu, Chemistry. Surabhi Khevle, Chemical Engineering. Aishwarya Singh, Electrical Engineering. Shrutimay Das, Computer Science and Engineering. Shivangi Yadav, Mathematics. Chirag Patel Gopal Bhai, Mechanical Engineering. Pramina Kumari, Materials Engineering. Alok Kumar Thakur, Earth Sciences. Ipsita Bar, Physics.
Moving on to the Best Poster Awards for the Postgraduate Research Showcase. Shritama Shah, MTech Biological Sciences and Engineering. Hemant Punia, MTech Civil Engineering. Now I would like to announce the names of the award recipients for the Undergraduate Research Showcase. The first prize is shared by Srivats P, Artificial Intelligence. Nishay Bhutoria, Artificial Intelligence. Second prize is shared by Mithil Pechimithu, Computer Science and Engineering. Pratham Sharda, Computer Science and Engineering. Abhishek Kumar Kushwaha, Electrical Engineering. Okay. The third prize is shared by Yash Ahire, Mechanical Engineering. Siddharth Verma, Chemical Engineering. Manas Agrawal, Civil Engineering. Now I would like to announce the recipients of the Bhalodia Kethan Summer Research Excellence Award. The award recipients in the engineering category is Devodita Chakravarti, who is a dual degree student in mechanical engineering at IIT Kharagpur. Since the award recipient is not here, I request the internship supervisor, Professor Nipun Batra, to come forward and collect the award. The award recipient in the natural science category is Gaurav Rawat, who is a MSc student in Department of Chemistry at IIT Gandhinagar. Congratulations to all the award recipients. Now, I would also like to congratulate the 92 undergraduate students who have been placed on the Dean's List for the semester 2 of academic year 23-24. Thank you, Professor Moona and Professor Nitin V. George and Professor Patel, and congratulations to all the recipients. As we come to the close of today's celebration, let's take a moment to reflect on the essence of this day. Independence Day is not just a celebration, but a day of remembrance of the sacrifices made, the struggles endured, and the triumphs achieved. It's also a day of resolve where we renew our commitment to the values that make our nation great. Before we part ways, let's recall the words of Mahatma Gandhi. You must be the change you wish to see in this world. Let's carry this message with us as we leave today, remembering that the future of our country lies in our hands. I want to thank each and every one of you for being the part of the celebration. Let's continue to work together to build a stronger and more united India. Also, as the tea and coffee refreshments have been served there, we request you to please move towards Central Arcade Foyer. I would also like to invite all of you to the cultural event scheduled at 10:30 a.m. at Jasubhai Auditorium. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram.